प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्री एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपके दोस्तों हम बात करें परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग, राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन बाद दोस्तों आपकी एग्जाम है। यदि आज का दिन निकाल दें, क्योंकि आज की दोस्तों शाम ढल चुकी है, तो मात्र आपके पास 24 घंटे का मतलब कि कल का समय बचा है। कल दोस्तों मैं आपको 4 क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आना है और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है। हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। हाँ, गणेश्वर सभ्यता की बात की जा रही है। रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल, क्या दोस्तों MD खरे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया जो अभिलेख है इसका काल क्या है। 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी, या हम बात करें 1273 ईस्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1170 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम था। अही छतरपुर जो है वह आपका नागौर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है। कर्नल जेम्स टोड, VM स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, VM स्मिथ ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर नाम मिल जाएगा, या फिर दोस्तों MP क्लासेज झुंझुनू के नाम से ही दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको जरूर सर्च कर लेना है। हम बात करें राजशेखर किसके दरबार में था। राजशेखर जो है वह किसके दरबार में था। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्टदित्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर ए जो है वही यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध हम बात करें लड़ा गया था। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध जो है हम बात करें आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोनों युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1191 ईस्वी और 92 ईस्वी के अंदर हम बात करें दोनों के दोनों जो आपके युद्ध हैं वह लड़े गए थे। 1191 ईस्वी के अंदर प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी के अंदर द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध के अंदर आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है। कोटा का नाम जो है वह किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। अल्लट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्रदित्य। यह तो आपको मालूम ही होगा, आपका कालभोज नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। राजस्थानी जो वास्तुकला है उसका जनक किसे माना जाता है, फटाफट बता दीजिए। राय सिंह को, मानसिंह को, विजय सिंह को, राणा कुंभा को। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राणा कुंभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। सारंगपुर का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था, तो ध्यान में रखिएगा 1437 ईस्वी के अंदर आपका सारंगपुर का जो युद्ध है वह लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वह बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी। चंपारण की जो संधि है वह आपके मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मात्र दोस्तों हम बात करें एक दिन या दोस्तों 2 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा और अपनी तैयारी के आपने बढ़िया की है तो 100% दोस्तों सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सर्वप्रथम की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा गोगुंदा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन थे। सहेलियों की जो बाड़ी है उसके निर्माता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, हम बात करें संग्राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर में नगर की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में नगर की स्थापना कब की थी? आपके जोधपुर नगर की बात की जा रही है यहाँ पर। 1113, 1459, 1539, 1926। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1459 ईस्वी को क्या थी? हम बात करें जोधपुर नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और 1559 की बात करें तो आपके उदयपुर जो आपका हम बात करें नगर है उसकी स्थापना राणा उदय सिंह के द्वारा की जाती है। यह भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध आपकी थी, कौन थी? पद्मावती, उमादे, कर्णावती, रूपमती। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उम्मादे थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता था? तो ध्यान में रखिएगा अन्य नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सुजान सिंह था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाट महाराजा कहा जाता है, जाटों का अफलातून भी इनको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? हम कहते हैं दोस्तों आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्माण है वह कहाँ पर हुआ? ध्यान में रखिएगा। और इनकी मृत्यु है वह भी दोस्तों यहीं पर देखने को मिली थी, कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा हम बात करें अजमेर 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी, अजमेर के अंदर 1934। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता हैं। चेतावनी राज जो चुंगटिया है उसके रचनाकार कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारठ। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पत्रिका मूल हम बात करें दोस्तों, विजय सिंह जो है आपका है पत्रिका मूल नाम क्या था? यहाँ पर बात की जा रही है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा। विजय सिंह जो आपके पथिक हैं उनका मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। और ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंह जो थे वह दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आपको जरूर ध्यान में रखना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 2 दिन का समय बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, हम बात करें तो 1 दिन बचा है, 1 दिन का समय मानकर चलिएगा। एक बार आपको रिवाइज जरूर कर लेना है, मतलब कि आपने हाईलाइट कर रखे होंगे या फिर मैंने आपको कहा है कि यदि आप मतलब कि इतना जो कोर्स है उसको यदि आपने 20 से 25 पन्नों के अंदर आपने संजो कर प्रयोग कर रख रखा है या फिर हम बात करें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत आपके काम आएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा इतना जो सिलेबस होता है उसको 20 से 25 पन्नों के अंदर जो है वह आपको क्या करना है, लिख लेना है। और उसको आप अंतिम समय में पढ़ते हो ना, बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं वह बहुत आपके काम आते हैं। और आगे आने वाली आपकी 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर आपके राजस्थान पुलिस की हम तैयारी करवाएंगे। आपके 9617 पदों के ऊपर वैकेंसी आउट हो चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है। उसके लिए दोस्तों तैयारी जो है वह आपकी हम बात करें 13 अप्रैल या 14 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएगी। अपडेट आपको दे दी जाएगी। 0 लेवल से तैयारी कराऊंगा और मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट्स नोट्स में बना कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट्स नोट्स जो है आपके राजस्थान जीके के मैं आपको बना कर दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। यह जो आपका पेपर है आपका जेल प्रहरी वाला, यह जो क्वेश्चन है यह आपके हमारी क्लासों से आ जाए तभी आपको विश्वास करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं विश्लेषण के साथ डाल दूंगा कि इतने इतने क्वेश्चन जो हैं इस क्लास से देखने को मिले हैं। तो आने के बाद आपको बता दिया जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, फटाफट बता दीजिए। 1931, 1933, 1934, 1936।
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर होती है और मग्गाराम वेद इनकी हम बात करें दोस्तों प्रजामंडल स्थापना करते हैं बीकानेर की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हम बात करें 18 मार्च 1948। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के जो किला है उसको तो दोस्तों आपके सोनारगढ़ रूप में जानते हैं। 2.5 साके के लिए ये आपका प्रसिद्ध है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? आपका बेणेश्वर जो धाम है उसकी हम बात करें तो आपका नवाटापुरा गांव के अंदर स्थित है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन छपने वाला है, क्वेश्चन छप सकता है। राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी। तो आपका 26 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, फतेह सागर से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, सर्वाधिक जो आपका नमक का उत्पादन है वह कहाँ से होता है? सांबर झील, पचपदरा झील, लोणकरणसर झील या आपकी फलोदी झील। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपकी यहाँ पर बात की जा रही है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो नमक उत्पादन है वह लूणकरणसर झील से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आपको पता है लूणकरणसर झील से थोड़ी ना किया जाता है। हम यहाँ पर बात करें तो सबसे जो अधिक जो नमक का उत्पादन है लगभग आपका जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वह तो सांबर झील से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमित नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, भ्रमित आपको नहीं होना है। मैंने आपको ये बता दिया गलती से, परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है। कमेंट में बताना है, मतलब कि सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि नहीं सर जी आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो गलती से बता दिया दोस्तों, सांबर झील में ही होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है, सरल भी था दोस्तों। हम बात करें माधोपुर बांध स्थित है। माधोपुर जो बांध है वह कहाँ पर है आपका? हम बात करें दौसा जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई कितनी है बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 649 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर बैठ जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है दोस्तों। अमरता देवी मृग वन अवस्थित है, मतलब कि अमरता देवी जो आपका हिरणों का जो वन है वह कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली, माउंट आबू। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खेजड़ली ग्राम के अंदर जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वह कब हुई थी? उद्योग का दर्जा तो हम बात करें 1900 आपके 89 के अंदर दिया गया था। यह तो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है ये भी। यहाँ पर बात की जा रही है आपका विभाग की स्थापना कब की गई? 1956, 1951, 1952, 1958। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये तो आपका अजीत भवन जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसका है? मतलब कि विघटित आप कौन कर सकता है आपकी राजस्थान विधानसभा को? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल कर सकता है राजस्थान विधानसभा को विघटित। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर जिला, सेवर भरतपुर या हम बात करें सिमलिया बारा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान के अंदर स्थित है। आपको जरूर ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। हम बात करें राजस्थान में किस जिले में आपका इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी या कोटा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र या फिर आपके वनस्पति घी। 36 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, कोटा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पानी की खान कहाँ स्थित है, राजस्थान में पानी की जो खान है वह कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अजमेर में भी है और उदयपुर में भी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, ध्यान में रखिएगा, द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ का प्रताप तो दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है, बुला बिसरा नायक कहा जाता है। हम बात करें दोस्तों आपका महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जयमल और फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है, जयमल और फत्ता का जो संबंध है वह तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो तीसरे शाखे से देखने को मिलता है। तो तीसरा शाखा जो है वह 1567 और 68 ईस्वी के अंदर हुआ था। किसके काल में हुआ था, हम बात करें महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। और आपकी जयमल और फत्ता की जो हवेलियां स्थित है वह आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, राजस्व बोर्ड की बात की जा रही है तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना बूंदी किले को भी जाना जाता है और आपके तारागढ़ अजमेर दुर्ग को भी जाना जाता है, परंतु यहाँ पर आपका अजमेर दिया हुआ नहीं है, तो बूंदी का किला जो है उसको भी तारागढ़ कहा जाता है, क्योंकि आकाश से देखने के ऊपर तारे के समान इसकी आकृति दिखती है, इस कारण बूंदी का जो किला है उसको तारागढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं हमारी मेहनत के ऊपर आए हैं, और मैंने आपको कहा है एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी, एक दिन में नहीं मिलेगी परंतु एक दिन अवश्य मिल जाएगी। अपनी तैयारी के ऊपर अपना पूर्ण भरोसा रखना है और आपने तैयारी कर रखी है उसी प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। ये तरह आपने तैयारी के साथ गद्दारी कर रखी है तो आपको पता है रिजल्ट आपके पास मतलब कि हम बात करें रिजल्ट का नतीजा देखने को आपको मिल जाएगा। यदि आपने बेहतरीन तैयारी कर रखी है तो रिजल्ट जो है वह सकारात्मक ही आपको देखने को मिलने वाला है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है, बाबू महाराज की बात की जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करौली, हम बात करें धौलपुर, सवाईमाधोपुर या भरतपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, इसबगोल की बात की जा रही है तो जालौर के अंदर इसका उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में हम बात करें अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। अजमेर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, इसका राजस्थान में विलय कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। 1956 ईस्वी के अंदर हुआ था, 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का हम बात करें मुर्ग वन कहलाता है, मुर्ग जो वन है वह कौन सा कहलाता है, हम बात करें दोस्तों माचिस सफारी पार्क है, अशोक विहार है, आपका दोस्तों चित्तौड़गढ़ मुर्ग वन है या पुष्कर मुर्ग वन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, माचिस सफारी पार्क कहलाता है आपका राजस्थान का मुर्ग वन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सब पहले विधानसभा का समय है, मतलब कि जो आपकी पहली जो विधानसभा है वह कब से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, आपका समय क्या है, 1951 से 56, 52 से 57, 54 से आपकी 1959, 53 से 58। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 से 57 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं।
जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2025 के अंदर वर्दी आपको पाना है तो वर्दी आपको अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है 2025 के अंदर मिशन हम बात करें आपकी 2025 जो है आपको क्या कर लेना है, मिशन 2025 वर्दी बेच कर लेना है, वर्दी कर लेना है, क्योंकि वर्दी आपको लेनी है, क्योंकि आपके 9600 हम बात करें 17 पदों के ऊपर राजस्थान पुलिस आ चुकी है और 803 होनहार जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन आपका जेल प्रहरी में हो जाएगा। तो आपको 100% इस बार वर्दी लेनी है, तो डेडिकेट होगी तैयारी में जुट जाइएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, आपके कितने परसेंट सही हुए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके इतने क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, इतने प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। 100% आप इस एग्जाम के अंदर एग्जाम को फोड़ कराओगे, पेपर को रब्बा रब्बा काट कराओगे और 100% सिलेक्शन लेकर आओगे। तो कमेंट में आपको जरूर बताना है और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वह, एक जो शेयर है, एक कमेंट है, वह हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। तो जरूर से कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।